अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम एक्सरसाइज न्यूमेरिकल करेंगे। तो पहला उसकी स्टेटमेंट आप देख लीजिए बुक से। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन पासिस थ्रू एन इलेक्ट्रिक बल्ब इन 1 मिनट इफ़ द 300 मिली एम्पेयर करंट इज़ पासिंग थ्रू इट। कह रहा है कि एक बल्ब में से कितने इलेक्ट्रॉन पास करेंगे जबकि करंट गुजरने का टाइम 1 मिनट यानी 60 सेकेंड है, और करंट जो गुजर रहा है वो 300 मिली एम्पेयर है। मिली को ख़त्म करने के लिए आप 1000 से डिवाइड कर दें, 10⁻³ एम्पेयर हो गया। उसके बाद वो कहता है कि आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं, कितने पास करेंगे। इस टाइम में एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻19 स्मॉल ई से डिनोट कर देते हैं। अब जो टोटल चार्ज उसमें मूव करेगा वो आप निकालेंगे Q इज इक्वल टू एन ई, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑन ए सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो अब हमने क्या निकालना है, यहाँ पे हमें n चाहिए। तो n के लिए हमें क्या करना होगा, e दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा n ओवर e, q ओवर e सॉरी। तो n इज इक्वल टू q ओवर e हो जाएगा। अब यहाँ पर जो q है वो हमें मालूम नहीं है, e तो हमें पता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम है। तो हम q जो है ना वो करंट वाले फार्मूले से ड्राइव करेंगे। तो करंट वाला फार्मूला था I इज इक्वल टू q बाय टी, और अगर हम q यहाँ से निकालें तो क्या आएगा, आई टी इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आप q की जगह पुट कर दें, तो आई टी ओवर ई यहाँ पुट कर दिया। तो i की वैल्यू 300 इंटू 10⁻³ टाइम की वैल्यू 60 सेकेंड, और नीचे डिवाइड करेंगे आप 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम से। तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो होंगे 1.125 इंटू 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी। अब 13.2 उसकी स्टेटमेंट देखिए आप अपनी बुक पे। ए चार्ज ऑफ 90 कूलम passes through a wire in 1 hour and 15 minutes. What is the current in the wire? कह रहा है कितना चार्ज पास करता है उसमें से, वायर में से 90 कूलम। और दूसरा वो कहता है कि उसको टाइम कितना लगता है 1 आवर और साथ में एंड 15 मिनट। इसको आप सेकंड में कन्वर्ट करें। 1 आवर जो है वो आपको पता 3600 सेकंड होते हैं, उसके अंदर 15 के 60 उसे मल्टीप्लाई करो, 60 से 900 आता है, तो टोटल हो गए वो 4500 सेकेंड। अब आपने बताना है कि करंट कितना फ्लो कर रहा है इस वायर में से। करंट का फार्मूला जो अभी लिखा था I इज इक्वल टू क्यू बाय टी। अब देखें क्यू की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है 90, और टाइम की वैल्यू भी मौजूद है 4500। आप इसको डिवाइड कर लें, आंसर आ जाएगा 0.02 एम्पेयर। और अगर आप इसको पॉइंट को आगे मूव करवाएं 1 और 2 और आगे 3, तो 20 इंटू 10⁻³ एम्पेयर। तो इसको आप मिली एम्पेयर भी बना सकते हैं, लिख सकते हैं। समटाइम कंडीशन होती है, समटाइम नहीं है, तो फिर आप अपनी मर्ज़ी से आंसर देते हैं। एम्पेयर में तो स्टैंडर्ड है, मिली एम्पेयर में अगर कहा गया होगा तो आपने फिर उसी में कन्वर्ट करना होगा, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है। खैर आगे चलिए 13.3 उसकी आप स्टेटमेंट देखें अपनी बुक के ऊपर। उसमें वो कहता है कि डायग्राम वाला है ये, तो इसकी डायग्राम पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं जी। अब देखें इसकी डायग्राम, 3 रजिस्टर लगाई हुई हैं, यानी 3 रजिस्टर जोड़े हुए हैं, 2 पैरेलल हैं और साथ में एक सीरीज़ में। उसमें कहता है कि आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, टोटल करंट जो सोर्स ड्रॉ कर रहा है वो फाइंड करना है, और हर रजिस्टर में से गुजरने वाला करंट भी फाइंड आउट करना है, और डायग्राम के अंदर रीडिंग्स दी गई हैं। तो देखें 6 वोल्ट की बैटरी है, और R1 6 ओम की, R2 6 ओम की, ये दोनों पैरेलल लगी हुई हैं। पहले इन्हीं को सॉल्व करेंगे। R3 3 ओम की है, और हमने R इक्विवेलेंट फाइंड करना है, सोर्स करंट फाइंड करना है, और हर रजिस्टर का करंट भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो जो सिंस जो R1 एंड R2 आर पैरेलल, तो उनका इक्विवेलेंट जो होगा उसे हम 1/r प्राइम 1/r1 प्लस 1/r2 इससे सॉल्व करेंगे। तो 1/r प्राइम, R1 की वैल्यू 1/6 है, उसकी भी 1/6 है। इसको सॉल्व करें तो 6 एलसीएम आ जाएगा। उसके बाद 1 + 1 और 2/6 1/r प्राइम।
फिर आर प्राइम को ऊपर ले जाएं, ये वाली रेशियो भी चेंज कर दें 6/2, तो ये 3 ओम हो जाएगी। तो अब क्या करें कि वो जो ये दोनों इनका इक्विवेलेंट क्या आया 3 ओम, तो अब इनकी जगह एक 3 ओम की रेजिस्टेंस जो है ना प्लेस कर दें, और साथ सीरीज़ में अगर आ जाएगी एक और 3 ओम की, जिसे आप बेशक आर प्राइम कह लें। जो इसका रिज़ल्ट आया 3 ओम, पहले से जो मौजूद है वो R3 है, वो भी 3 ओम की है। तो अब ये दो सीरीज़ में आ गई इस बैटरी के साथ, जो 6 वोल्ट की हमने अटैच की हुई है। ठीक है जी, अब आगे चलिए। अब ये जो सीरीज़ में आई हैं इनका जो है ना आप इक्विवेलेंट निकालें, तो पहले लिख लें एज आर प्राइम एंड R3 आर इन सीरीज़। जब ये सीरीज़ में है तो इनका जो इक्विवेलेंट होगा वो RE से डिनोट कर दें, R3 प्लस आर प्राइम, तो 3 + 3 और वो हो जाएगा 6 ओम। तो ये टोटल आर इक्विवेलेंट आ गया पूरे यानी सर्किट का। उसके बाद जो करंट ये ड्रॉ कर रहा है सर सोर्स, वो होगा I = V/R फ्रॉम ओहम लॉ। V जो है वो 6 है टोटल, और R इक्विवेलेंट जो है वो 6, तो टोटल करंट जो फ्लो कर रहा है वो 1 एम्पेयर कर रहा है, जो सोर्स ड्रा कर रहा है। अब हम बात करते हैं आगे फर्दर जो है ना वो हर रजिस्टर के अंदर से करंट की। सबसे पहले तो हम बात करेंगे इन्हीं की, अभी इसका रिवर्स जाएंगे। तो सबसे पहले तो क्या होगा कि जो सीरीज़ कम्बिनेशन है उसमें आपको पता करंट सेम रहता है, तो जो करंट आर प्राइम में से गुजरेगा और R3 में से गुजरेगा, तो पोटेंशियल अक्रॉस R3 हम उसे क्या नाम दे देते हैं, V3 कह देते हैं, और वो होगा IR3। ठीक है जी। अब I जो है वो 1 है, वो अभी अपने फाइंड किया। R3 जो है 3 है, तो वोल्टेज ड्रॉप कितना आ गया जी इसके क्रॉस 3 वोल्ट आ गया। उसके बाद फिर तो 3 वोल्ट इसके क्रॉस आया, 3 वोल्ट इसके क्रॉस आएगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है, तो V प्राइम भी क्या होगा 3 वोल्ट ही होगा, और इन दोनों में करंट जो है ना वो क्या रहेगा सेम। तो लिख लेंगे एज आर प्राइम एंड R3 आर इन सीरीज, सो करंट remains सेम, यानी 1 एम्पेयर ही गुजरेगा दोनों में से। अब आगे चलिए नेक्स्ट, अगर आप इसको फर्दर डिवाइड करते हैं पीछे, यानी इस R3 आर प्राइम को सॉरी वो R1 R2 पैरेलल में आ जाएंगी, तो पैरेलल में आपको पता करंट डिवाइड हो जाता है, तो करंट थ्रू R1 में से जो करंट गुजरेगा उसे आप I1 कह दें, तो इसे ये जो आया था इसे आप I3 कह देते हैं। यहाँ पर जो हमने अभी फाइंड किया वो 1 एम्पेयर ही आया उसमें से, और आर प्राइम में से भी 1 एम्पेयर है, जो कि आगे फर्दर 200 में डिवाइड हो रहा है, तो फिर वोल्टेज जो आएगा उसके क्रॉस और साथ में जो करंट उसमें रेजिस्टेंस होगी वो आएगी। तो V जो आया उसमें वो 3 आया, अभी जो आपने फाइंड भी किया। R1 जो है वो 6 है, तो आंसर आ जाएगा 0.5, यानी आधा करंट ऊपर वाली रेजिस्टेंस में से गुजरेगा, आधा करंट नीचे वाली में से गुजरेगा। और फिर है करंट थ्रू R2, उसमें से उसे I2 का नाम दें और V/R2 कर दें, तो फिर V दोबारा वही 3 वोल्ट है, और R2 की वैल्यू भी 6 ही है। इसको सॉल्व करेंगे तो वो आएगा टोटल 0.5 एम्पेयर ही। ठीक है जी। अब R3 जो थी वो हमने ऑलरेडी कर लिया, उसमें से 1 एम्पेयर है, तो I3 जो है वो 1 एम्पेयर आप लिख दें इस, क्योंकि I3 = V/R, तो V उसका 3 है और उसकी रेजिस्टेंस भी 3 है, इसलिए 1 एम्पेयर आ जाएगा। बेशक ये कर लें एक स्टेप कि V3/R3, तो 3/3, तो 1 एम्पेयर आ जाएगा। तो ये 13.3 जी। अब 13.4 की स्टेटमेंट देखें। रेक्टेंगुलर बार ऑफ आयरन इज़ 2 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर, ये एरिया गिवन है उस बार का, इन क्रॉस सेक्शन एंड 40 सेंटीमीटर लॉन्ग, और उसकी लेंथ 40 सेंटीमीटर है। कैलकुलेट इट्स रेजिस्टेंस इफ रेजिस्टिविटी ऑफ आयरन इज 11 × 10⁻⁸ ओम मीटर। तो इसकी आपने रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है आयरन बार की, जबकि आयरन की जो रेजिस्टिविटी है वो 11 × 10⁻⁸ ओम मीटर है। तो लेंथ जो सेंटीमीटर में थी उसे 100 से डिवाइड करें, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगी वो,
उसके बाद एरिया जो दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर, उसको मल्टीप्लाई करें 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में आप कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स, तो 4 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब आर का जो फार्मूला है वो आप ऑलरेडी जो ड्राइव करके लाए थे रेजिस्टिविटी वाले फार्मूले से, रो इंटू एल ओवर ए। अब सारी चीज़ें मौजूद हैं, आपने जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। 11 इंटू 10⁻⁸, लेंथ की वैल्यू 0.4 और एरिया की वैल्यू 4 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है जी। अब आप इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो रेजिस्टेंस की वैल्यू जो आएगी वो 1.1 इंटू 10⁻⁴ ओम आ जाएगी। इसके साथ 13.5 है वो देखिए नेक्स्ट। द रेजिस्टेंस ऑफ एन आयरन वायर एट 0 सेंटीग्रेड इज 1 इंटू 10⁻⁴ ohm. What is the resistance at 500 centigrade if the temperature coefficient of resistance of iron is 5.2 into 10⁻⁻³ per Kelvin? तो इसमें सबसे पहले क्या करना है जी, आपने जो रेजिस्टेंस दी गई है आपको वो 0 सेंटीग्रेड पे दी गई है, तो पहले इसको मार्क कर लें, लिख लें वो सारी चीज़ें। तो रेजिस्टेंस एट 0 सेंटीग्रेड उसे आप R0 से डिनोट कर लें और वो है 1 इंटू 10⁻⁴ ओम। उसके बाद फिर रेजिस्टेंस एट 500 सेंटीग्रेड उसे आप RT से डिनोट कर दें और वो होगी, वो आपने सॉरी फाइंड करनी है, उसे बाहर में लिखते हैं। पहले ये गिवन डाटा ही लिख देंगे सारा सिर्फ। तो इनिशियल टेम्परेचर 0 सेंटीग्रेड जिसे आप 0 + 273 और वो आ जाएगा 273 केल्विन। उसके बाद फाइनल टेम्परेचर जो होगा वो T2 हो जाएगा, उसे 500 सेंटीग्रेड कहा गया, उसको भी केल्विन में कन्वर्ट करें 500 + 273 और टोटल आंसर हो जाएगा ये 773 केल्विन। तो फिर जो चेंज इन टेम्परेचर आएगा वो T2 - T1 होगा और वो हो जाएगा 773 - 273, तो वो आ जाएगा 500 केल्विन। ठीक है जी। केल्विन में इसलिए क्योंकि स्टैंडर्ड केल्विन है, इस वजह से। अल्फ़ा जो दिया हुआ है यानी टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ आयरन 5.2 इंटू 10⁻³ पर केल्विन दिया हुआ है। अब हम इसको जो फाइंड करना है वो अब लिखेंगे रेजिस्टेंस एट 500 सेंटीग्रेड जिसे आप RT से डिनोट कर देंगे, वो हमने फाइंड करनी है। तो देखें अल्फ़ा का जो फार्मूला था वो था अल्फ़ा = RT - R0 डिवाइडेड बाय R0 इंटू T। अब यहाँ वैल्यूज़ पुट कर दें, सारी वैल्यूज़ आपके पास मौजूद है और उस RT को आप सेपरेट कर लें उसमें से। तो पहले सेपरेट कर लें, वैल्यूज़ बाद में पुट कर लें। चलें, ये वाली जो चीज़ है डिवाइडर में R0 और T ये अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो अल्फ़ा R0 और T = क्या आ जाएगा RT - R0। अब R0 माइनस का उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, तो RT जो होगा वो किसके बराबर आ जाएगा R0 प्लस अल्फ़ा R0 और T। अब R0 आप कॉमन ले लें क्योंकि दोनों टर्म में है, तो R0 कॉमन आ गया, अंदर बचेगा 1 + अल्फ़ा T। अब वैल्यूज़ लगा दें, R0 की वैल्यू 1 इंटू 10⁻⁴ और फिर आगे 1 प्लस अल्फ़ा की वैल्यू 5.2 इंटू 10⁻⁻³ फिर मल्टीप्लाई होगा टेम्परेचर 500। उसके बाद आप इसको सॉल्व करें, यानी ये वाली जो टर्म आएगी इसमें 1 इंटू 10⁻⁴ और साथ में ये वाली मल्टीप्लाई करें और 1 में ऐड करें, तो जो आंसर आ जाएगा वो 3.6 आ जाएगा। इसको फिर मल्टीप्लाई करें आप अब, तो एट दी एंड 3.6 इंटू 10⁻⁴ ओम, तो 500 सेंटीग्रेड पे वो बढ़ जाएगी, तो वो हो जाएगी 3.6 इंटू 10⁻⁴। जी अब 13.6 देखें, उसकी भी डायग्राम है, वो डायग्राम में उसकी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं और कहा गया है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना वो दोनों सेल का फाइंड आउट करें, यानी VT1 और VT2। अब देखें E1 जो है वो 24 वोल्ट की, E2 6 वोल्ट की, उनकी इंटरनल रेजिस्टेंस भी दी गई है साथ। R1 जो है वो 0.1 है और R2 0.9 ओम है, जबकि जो लोड रेजिस्टेंस है वो 8 ओम की है। अब यहाँ पे हम जो है ना वो टोटल करंट फाइंड करेंगे, उसके बाद फिर हम
टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस पे जाएंगे। उससे पहले आपको आर इक्वलेंट कैलकुलेट करना होगा सर्किट का। अब 3 रेजिस्टेंस बनती हैं, R1 R2 और ये कैपिटल R जो कि सीरीज़ कम्बिनेशन में है। तो आप इनको सिंपली ऐड कर लें तो आर इक्वलेंट आ जाएगा। ये 0.1 है और ये 0.9 है और ये 8 है, तो ये टोटल बन जाएंगी 9 ओम। ठीक है जी। उसके बाद फिर आप नेट ईएमएफ निकालें, क्योंकि बैटरीज के दोनों टर्मिनल जो पॉजिटिव हैं वो एक ही साइड पे हैं। तो देखें ई आपका नेट ईएमएफ होगा वो होगा E1 माइनस E2, क्योंकि ई बड़ा है, E1 बड़ा है तो 24 माइनस 6 बाकी रह जाएगा 18। तो नेट ईएमएफ जो होगा वो 18 वोल्ट होगा सर्किट के अंदर। अब टोटल करंट हम फाइंड करेंगे। तो करंट जो है वो ओम लॉ के मुताबिक I इज इक्वल टू V ओवर R होता है। तो यहाँ पर E ओवर R इक्वलेंट होगा, तो E की वैल्यू 18 है और R की वैल्यू 9 है। तो करंट जो आ जाएगा टोटल वो 2 एम्पेयर फ्लो कर रहा है सर्किट के अंदर। अच्छा, अब बात करते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ T1 इसका। तो वो क्या होगा जी, E1 माइनस IR। आई क्योंकि सेम रहेगा इसलिए आई का कोई नाम नहीं। E1 जो है 24 की है, आई जो है वो 2 एम्पेयर आया और R1 जो है वो 0.1 है। तो VT1 जो आ जाएगा वो 23.8 वोल्ट होगा। जबकि दूसरा जो है उसके लिए करंट ऑपोजिट मूव कर रहा है, क्योंकि करंट इसकी टर्मिनल के अकॉर्डिंग मूव करेगा, इसकी बैटरी की जो पावर है वो ज़्यादा है। तो इसके ऑपोजिट करंट आएगा, तो करंट को माइनस के साइन के साथ लिखेंगे, तो माइनस और साथ में जो होगा R2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो E2 प्लस IR2। तो E2 की जो वैल्यू गिवन थी वो 6 वोल्ट है और I की वैल्यू 2 और R2 की वैल्यू 0.9। आप इसको मल्टीप्लाई करें और ऐड कर लें तो जो आंसर आएगा वो 7.8 वोल्ट आ जाएगा। ये इसके टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। अब लास्ट में मेरी गलत 13.7 वही डायग्राम वाला है जी। इसकी भी डायग्राम देखें, दो बैटरीज लगाई गई हैं, दो रेजिस्टेंस हैं और कहा गया कि दोनों रेजिस्टेंस में से जो करंट फ्लो कर रहा है वो आप फाइंड आउट करें। इसको किरचॉफ रूल्स की मदद से हमने सॉल्व करना है, सेकंड किरचॉफ रूल जो है। तो देखें दो लूप्स बन रही हैं, तो लूप्स के नाम भी बेशक रख लें आप, उससे जो है ना आपको थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो ये देखें, एक लूप ए बी और ये सी और फिर ये इसका नाम डी और ये ई और ये एफ। तो एक लूप तो ये है ए बी ई डी और दूसरी लूप है बी सी एफ ई। दो लूप्स हैं, दोनों में देखें हमने करंट असाइन किया। मैंने बोला था कि एक ही जैसा करंट असाइन कर सकते हैं आप, चाहे क्लॉकवाइज करें या एंटी क्लॉकवाइज, दोनों में हमने क्लॉकवाइज किया हुआ है। और दो रेजिस्टेंस R1 जो है जो बीच में लगी हुई है वो 18 ओम की है और ये वाली जो R2 है ये 12 ओम की है। अब हमने दोनों का जो है ना करंट फाइंड आउट करना है, तो हम पहली लूप सॉल्व करते हैं। तो उस लूप में देखें, जो पहले वाली लूप है उसमें जो करंट है वो पॉजिटिव से इंटर होता है, नेगेटिव से लीव कर रहा है, तो दैट इज वन एनर्जी लॉस करेगा कितनी, -E1। और उसके बाद फिर वो किस में से पास करेगा, R1 में से, जबकि R1 में से I2 भी पास कर रहा है जो कि E से B की तरफ है, जबकि I1 B से E आ रहा है। हमारा रेफरेंस I है, सॉरी I1 है, तो उसको माइनस कर देंगे, नेट करंट लिख लेंगे, वो हो जाएगा R1। ये लूप कंप्लीट हो गई 0। उसके बाद इसकी वैल्यूज़ लगाएं। ये 9 ओम की 9 वोल्ट की है। I1 माइनस I2 ये R1 का करंट है, ये हमने फाइंड करना है। R1 की वैल्यू 18 है। अब ये पूरा पोर्शन इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो I1 माइनस I2 इंटू 18 और इज इक्वल टू 9। 18 डिवाइड कर दें, I1 माइनस I2 आ जाएगा, तो 9 डिवाइडेड बाई 18, तो आंसर आएगा 0.5 एम्पेयर। ठीक है जी। बल्कि ये माइनस का इधर आके प्लस का हो गया, तो ये इसका जो माइनस है वो आएगा साथ साथ। माइनस का मतलब ये अगर जो करंट की डायरेक्शन होगी वो फिर हमने असाइन किया उसके अपोजिट आ जाएगी। खैर चलें आगे चलिए। तो ये I1 माइनस I2 आ गया। ठीक है जी। अब नेक्स्ट जो है दूसरी लूप सॉल्व करेंगे, उसमें भी आपने किरचॉफ रूल लगाना है। उसमें भी देखें क्या हो रहा है कि जो करंट है वो उसमें से भी पास कर रहे हैं, R1 में से भी, E2 में से और फिर आगे R2 है। तो इन तीनों का लगाइए। तो सबसे पहले तो देखें
तो E1 जो है जी, तो जो इसमें लूप 2 में देखें, सबसे पहले तो हम करंट इसमें से पास करवा लेते हैं। देखिए नेगेटिव से इंटर हो रहा है, पॉजिटिव से लीव कर रहा है, डेफिनेटली एनर्जी गेन करेगा, पॉजिटिव साइन। उसके बाद R2 में से पास करेगा, एनर्जी ड्रॉप करेगा। तो यहाँ पर आप कह देते हैं I2 और साथ में R2 कह देंगे। और इधर जो होगा वो नेट करंट आएगा, I1 हमारे ऑपोजिट आएगा यहाँ पे, तो I2 माइनस I1 और साथ क्या आ जाएगा R1 इज इक्वल टू 0। अब ये 6 वोल्ट की है, I2 हमने फाइंड करना है, हमें नहीं मालूम। R2 जो है वो 12 ओम की है, वो साथ लिख लें। I1 माइनस I2 आपके पास है, जबकि यहाँ I2 माइनस I1 है, तो माइनस का साइन खत्म करके लिख दें 0.5, और साथ में R1 जो है वो 18 है। तो नेक्स्ट देखिए, जो नेक्स्ट आएगा इसमें यानी कि आपके पास जो आया था ये 0.5, और इसमें मल्टीप्लाई करें इसको 6 माइनस I2 और साथ में क्या आ जाएगा 12, तो और ये माइनस 9 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। यहाँ ये देखें सॉल्व नहीं हो रहा, तो यहाँ मिस्टेक है डायग्राम में। जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो ऊपर है और नेगेटिव वाला नीचे है, तो पोलैरिटी चेंज है, तो यहाँ माइनस का साइन आना है। तो ये आप करेक्ट कर लीजिएगा। आपकी जो न्यू बुक्स हैं उसमें तो सही है, पुरानी बुक में जो है ना वो बैटरी उल्टी लगी हुई है। तो अब देखें नेक्स्ट, -9 -6 -15 हो जाएगा, और -15 और -I2 और साथ में 12 आ गया। अब 15 इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो -I2 और साथ में क्या आ जाएगा 12 और साथ 15। अब I2 आप फाइंड कर लें, -15/12, तो I2 आएगा 1.25 एम्पेयर। माइनस का मतलब ये कि क्लॉक वाइज डायरेक्शन जो आपने दी है वो एंटी क्लॉक वाइज है, यहाँ भी यही मतलब है। तो ये दोनों रेजिस्टेंस का जो करंट आ गया, तो ये आपके न्यूमेरिकल कंप्लीट हुए। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म स्टार्ट करेंगे। जैसे आपने करंट इफेक्ट्स में जो सेकंड इफेक्ट था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, वो है उसमें स्टडी, तो वो थोड़ा सा लेंथी है, तो हम डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर।